कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना। पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता है, और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पर रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते वहां पटक दिया? उठाओ अपने अपने जूते। नहीं उठाना, जा रख। इतने में वो सो रहा था, धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर वाली, हम सब उतारे तेरी। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है, और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ? तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी, और तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे, मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम, क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूं। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली, अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वो ही देगा, साहब को चाय पिला, चाय पिला। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली, कैसी लग रही हूं? पति बोले, बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूं मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था। वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे, देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है, रोज क्यों नहीं कर देता? ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा, मैं बुलवा देता हूं, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे विश्वकर्मा जी आए, कह दिया पार्वती जी ने, अब मैं बता देती हूँ कैसा। और बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, बनवा दे। हमारे बीच में माननीय रेल मंत्री जी के अंदर से श्री राव साहब जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय रेल मंत्री जी का, जो हमारे बीच में पधारे हैं।
केंद्रीय रेल मंत्री हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता राव साहब जी का, जो इस पवित्र पुनीत अवसर पर आपका आगमन हुआ और शिव महापुराण की पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको यहाँ प्राप्त हुआ। कोपर गांव के आमदार जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बन आदिर भोला सोने की एक अटरिया, बनवादिर भोला सोने की एक अटरिया, सोने की एक अटरिया, बनवादिर भोले सोने की एक बार माननीय रेल मंत्री जी के लिए और संतन महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आप इस पवित्र पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर पधारे, उसके लिए साधुता शिव कृपा। बनवादिर भोला सोने की एक नगरिया, बनवादिर भोला सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, बनवादिर भोला सोने की एक नगरिया, बनवादिर भोले सोने की एक नगरिया, सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया, सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की झोपड़िया, सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया, सोने के पर्णकोट सुहावे सोने की हो कुटिया, बनवादिर भोला सोने की एक नगरिया, बनवादिर भोले सोने की एक नगरिया। शिव जी से प्रार्थना करी, विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ और विश्वकर्मा बाबा ने पार्वती जी जैसा जैसा बोली, भगवान विश्वकर्मा जी ने वैसी वैसी नगरी बसा दी। अब नगरी तो बस गई, उद्घाटन की बारी आ गई। सबको निमंत्रण भेजे तो पार्वती जी ने सबसे पहला निमंत्रण भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी को भेजा। अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, ताना उन्हीं ने दिया था, आड़ा टेढ़ा उन्हीं ने कहा था, अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, इसलिए उनको वहां पर उनको पत्र भेजना जरूरी था। सब कुछ हुआ, सब कुछ। फिर आखिरी में मेरे देव अधिदेव महादेव ने निर्णय लिया, मेरे शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं शिवजी का ये विचार आया, शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं ये पार्वती जी के भीतर कहीं आई अभिमत्ता ना एकत्रित हो जाए।
माननीय सांसद महोदय श्री चंद्रकांत जी खेरे जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बनवाद रे बोले सोने की एक नगरिया, ओ सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, बनवाद रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवाद रे भोले सोने की एक नगरिया। सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, बनवाद रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवाद रे भोला सोने की एक नगरिया। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी को लगा कि पार्वती जी के भीतर कहीं थोड़ा सा अहम ना आ जाए, और यदि ये अहंकार आ गया तो फिर हमारी तप साधना तो बेकार हो गई। तब लंकापति रावण के पिता श्री विशर्वा जी ने पूजन करी, और शिव जी ने ऐसी बुद्धि विशर्वा जी की कर दी कि विशर्वा जी ने जब पूजन पूरी हो गई, मकान की वास्तु पूरा हो गया मकान का, तब विशर्वा जी ने वही मकान दक्षिणा में मांग लिया कि ये मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, इसको मैं रखना चाहता हूं, ये मुझे दे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, विशर्वा जी तुमने मेरे मन के इस मकान को लिया है, ये लंका तुमने ली है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इस लंका में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, एक दिन इसमें आग जरूर लगेगी, ये मेरी पसंद। शिव कथा कर रही है। 3 कहने मेरे भगवान शंकर ने कहे हैं। पहला विश्वास, दूसरी जम के बोलो मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र। ये जब 3 गहने हमारे पास में रहे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होता है। और शिव तो शिव है, कुछ नहीं रखते अपने पास में, सब देते। बस आप उसके नाम का स्मरण करते चलो, उसको पुकारते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते चलो। अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो भगवान शिव का स्मरण करते ऐसे विनय करें, निवेदन करें, पुकारें, विनती करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें। देखो दूसरे की जगह पर मत बैठो, थोड़ा थोड़ा खसक खसक कर बैठो, आराम आराम से जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठते जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर भाव से सभी लोग कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी के भीतर कुछ थोड़ा सा भी अहम एकाग्रित ना हो जाए, इसलिए शिवजी ने अपनी सोने की नगरी लंकापति रावण के पिता को दे दी। कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आपका अहंकार। यदि भीतर का थोड़ा सा भी अहंकार अगर समाप्त हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चतुर्मास का समय था, जैसे चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास का क्रम चालू होगा। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक, उपासक, व्रती होते हैं, वो एक ही जगह पर अपने 4 महीना चातुर्मास का भजन, कीर्तन, स्मरण, जप, तप, साधना करते हैं। एक ही स्थान, वो कहीं जाते नहीं है। किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है।
शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उनके पति बनकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार मेरे शिव जी ने करा था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया है। मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि व्रत का फल क्या केवल मनुष्य के ही खाते में, तपस्वियों के खाते में, जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या केवल इन्हीं के खाते में केवल व्रत का फल है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती सुनो, 33 कोटि देवता में केवल एक, शिव जी कहते हैं केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं पार्वती, मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे, और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं, शिव कहते हैं पार्वती, जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था, एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तप, साधना, भजन, पूजन कर रहे हैं, और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूंगा।
और मैंने तेरे ही